गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल जय जय श्री राधे। ओम तत्सत। श्री नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंध श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथमोध्याय। भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा के सुंदर संदर्भ में भगवान श्री राधा माधव के पवन भोलेनाथ के चरणों में विराजे हुए परम श्रद्धास्पद हमारे बाबू जी श्री बाजोरिया जी, पत्नी बाई जी, भैया सुबोधय जी और समस्त आश्रमवासी जितने भी जल चेतन जीव हैं सबको प्रणाम करते हुए भगवान के मन में चरणों में थोड़ा मन लगाने के लिए कल कल नादनी भुवन पावनी अमल तरंगा भागीरथी गंगा के पावन तट की ओर चलें, जहाँ सुखदेव भगवान विराजमान हैं और विष्णुरात राजा परीक्षित उनसे प्रश्न किए हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो लोक के लिए बड़ा हितकारी है। आत्मविसंबतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु परः। जितने आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, चाहे वो सनक सनकादि हो, सांडिल्य हो, याज्ञवल्क्य हो, सब के सब इस प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करेंगे कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सारे जीव ही तो मरण धर्मा है, किंतु राजन, क्या तुमने कभी ये विचार किया है कि अभी तक तुमने क्या किया। श्रवण करने लायक, अनुष्ठान करने लायक तो हजारों उपाय हैं, लेकिन जो लोग आत्म तत्व को जानते ही नहीं हैं और अत्यंत संसार के विषयों में लगे हुए हैं, उन उपायों को यदि करते भी हैं तो उसी तरह से उनका मल दूर नहीं होता जैसे मलिन जल से धोने से अपने हाथ में शरीर में पवित्रता नहीं आती है। सुरा का पात्र सुरा से कभी भी महाराज पवित्र नहीं होता। छोटई मल की मलई के धोए और घृत की पाव कोई बार बिलोए। जल बिलोने से जैसे माखन नहीं निकलता, मल धोने से मल जैसे नहीं छूटता मल से, उसी तरह से कर्म बंधन में फंसे हुए जो प्राणी हैं वो अपने उन अनंत अनुष्ठानों के द्वारा भी अपनी कर्मा शक्ति को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि निद्रया हृते नक्तम व्यवाये न च वावयः दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। अभी तक तुमने क्या किया राजन। तुम अपने दिनों को धन की लालसा में व्यतीत करते रहे, अपनी रात्रियों को निद्रा में या संतति की वृद्धि में व्यतीत करते रहे और कुटुंब के भरण में लगे रहे, किंतु ये नहीं जान पाया कि हमने शरीर पाया है, शरीर के संबंध से स्त्री पाई है, पुत्र पाया है, पुत्रियां पाई हैं, पौत्र हैं, जामाता है, नाती हैं। तुमने एक सेना बना ली है, तुम्हारे पीछे चलने वाले 50 हैं, तुमने बड़ा कुटुंब बनाया। लेकिन हे राजन, जरा विचार करो, अगर ये 50 परिवार के लोग किसी दुर्गम पर्वतीय मार्ग पर जा रहे हों और अगला जो सबसे वृद्ध व्यक्ति आगे आगे चल रहा हो तो उसका पैर फिसल जाए, अगर वो बहुत गहरी खाई में गिर जाए, राजन ये बताओ जो पीछे चल रहे हैं वो लोग भी गिरेंगे कि ऊपर ही खड़े रहे खड़े खड़े संताप करेंगे। जो लोग कहते हैं हम बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, जब कोई मृत्यु की गोद में चला जाता है, अनंत गर्त में गिर जाता है, तो क्या कोई व्यक्ति उसका साथ गिरता है कि ऊपर हल्ला मचाता है खड़े होकर
यहाँ गिर गए, क्या करता है? तब फिर और कहते ये हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्वपी, शरीर, संतान, पत्नी आदि जितनी सेना है वो सब असत है। मृत्यु जब सामने आती है तो कोई साथ नहीं देता है। जब ही जमराज रजाय सुते, तो ही ले चली हैं बलि बांधी नटैया। नटैया जानते हो भैया सुबोधय? नटैया, नट्टी, ये जो हड्डी है इसको कहते हैं नट्टी, नटैया। यमराज के दूत यही रस्सा डालते हैं। बोलो राधे राधे। आपने देखा नहीं है बच्चे हो, सुना जरूर होगा कि जब मरणासन्न व्यक्ति होता है और मायाग्रस्त होता है तो उसके मुख में गंगा जल, तुलसी जल डालते हैं उसके कुटुंबी जन, लेकिन वो निगल नहीं पाता है, वो बाहर ही रह जाता है। कभी सुना ये बात कि नहीं? क्यों ऐसा होता है? क्यों नहीं निगल पाता है? क्योंकि यमराज का फंदा कसा होता है, और जब गला कसा होता है तो कुछ निगला नहीं जाता है। इसीलिए जब माला जपते हैं, बाबूजी माला जप रहे हैं, इसमें 108 मन के हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन 10 माला करेंगे तो कितना गिनेंगे? हाँ, तो 1080 तो नहीं गिनेंगे। इसका मतलब एक माला का मतलब 100 होता है ना? और कितनी सरल पंक्ति है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छोटे बंद महासुख होई। एक माला भी अगर कोई भगवान नाम के नित्य कर लेता है और उसी माला के करने के अभ्यास से जब फंदा पड़ जाता है, यदि नाम स्मरण हो जाए तो छूटई बंद, तो परम वो यमराज का बंधन तुरंत छूट जाता है और बड़ा सुखी हो जाता है। तो तुलसी कहते हैं कवितावली में कि यमराज की आज्ञा से जब नत्ती में गले में रस्सी बांध करके खींचेंगे तो उस बंधन को तात न मात न बंधु सखा, सुत भ्रात विशाल विपत्ति कटैया। उसको उस विपत्ति से कोई मुक्त करने वाला नहीं है। जो हमने सेना बनाई उनमें से है मुक्त करने वाला। संसृति घोर, आपने पुरखों के मुख से सुना होगा कि मरणासन्न व्यक्ति जब होता है तो लोग कहते हैं गुणी, अरे इनकी बैतरणी करा दो, इनकी बैतरणी। तो बैतरणी कराने का मतलब गाय दान कर दो इनके लिए। तो उस समय भी कुटुंबी लोग 5.25 रुपए 11 रुपए हाथ में रख करके गोदान का संकल्प पढ़ लेते हैं। वो गाय क्या 11 रुपए में आती है? वहां भी छल ही होता है। जब आप तीर्थ में, आपने बहुत भ्रमण किया है, तीर्थों में एक तखत पड़ा होता है पंडा जी का, उस तखत में एक बछिया बंधी रहती है और जितने लोग आते हैं नहा करके सब 5.25 रुपए में गोदान का फल पा लेते हैं, बछिया की पूंछ पकड़ पकड़ के। और बछिया एक ही होती है, पूंछ पकड़ने वाले 1000 होते हैं। उस बछिया को सुबह से शाम हो गई है लेकिन कोई चारा डालने वाला नहीं है, बस संकल्प ही संकल्प होता है। बोलो राधे राधे। सब जानते हैं कि वस्तुतः गोदान करने की विधि क्या है, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं? तो इसलिए कहा कि भाई संसृति घोर, देखिए तुलसी की वाणी, मरणासन्न व्यक्ति को प्राण त्यागने से पहले ही वैतरणी नदी का दर्शन होने लगता है और मारे भय के कई लोगों के तो मलमूत्र तक हो जाता है। ग्रस्त है, निरंतर देह गे में ही फंसे हैं, कुछ भी चिंतन नहीं करते कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। उनको वैतरणी का दर्शन होता है। और वैतरणी का वर्णन गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में है। जैसे भागवत में स्कंद है, जैसे रामायण में कांड है, ऐसे ही गरुड़ पुराण में कल्प है, भेद। जैसे महाभारत में पर्व है, आपने सुना होगा, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, वहाँ पर्व है। इसी तरह से गरुड़ पुराण में जो विषय विभाग किया गया है वो कल्पों में किया गया है। तो उसमें एक चैप्टर है प्रेत कल्प।
क्या चैप्टर है? तो मरने के बाद दशगात्र होने से पहले कहीं कहीं गरुड़ पुराण का वो प्रेत कल्प सुनवाया जाता है, ब्राह्मण उन 10 दिनों में आके सुनाता है। तो उसमें स्पष्ट वैतरणी का वर्णन है कि वैतरणी नदी 10,000 योजन चौड़ी है, उसमें मवाद का जल भरा हुआ है, केशों के सेवार हैं, हड्डियों के केकड़े हैं, खोपड़ियों के कछुए हैं, आंतों की जोंकें हैं। इतना भयानक है, उस नदी को देख कर ही वो जो मरणासन्न व्यक्ति है वो हाहाकार करने लगता है। संस्कृति घोर, जिसको पार करना है वो बड़ी भयानक है। पुकारत आरत, हाहाकार करके पुकारता है, और नहीं तह कोई डटैया, कोई डटता नहीं है। तब एक कृपालु कहाँ तुलसी, दशरथ को नंदन बंद कटैया। उस समय भगवान का स्मरण हो जाए तो सब बंधन कट जाएंगे और महाराज वैतरणी का दर्शन करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हे राजन, तुमने जो ये सेना बनाई है वो सब व्यर्थ है। देह अपत्य कलत्र आत्मसैन्या तेषां प्रमत्तो निधनम। तुम इस कुटुंब का पालन करते करते मृत्यु के कितने निकट पहुंच गए हो, तुम तो देखना ही नहीं चाहते। पश्यन्नपि न पश्यति। 80 वर्ष का व्यक्ति भी स्वस्थ हो तो कहता अभी थोड़े मरेंगे, अभी तो हमको और एक मंजिल बनवानी है। बोलो राधे राधे। शंकराचार्य कहते अंगम गलितम बलितम मुंडम और दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपिद मुंचत्यासा पिंडम। आशा की गठरी रखी ही रहती है। इसलिए तेषां प्रमत्तो निधनम, हम कितना मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं। पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी उसको देखता नहीं है। और इसीलिए महाराज वो जवान होने के लिए तमाम उपाय करता है, लेकिन मृत्यु संहारने के लिए कोई उपाय नहीं करता। हम यौवन बने रहें ये उपाय तो चलता है, लेकिन मेरी मृत्यु संभल कैसे जाए इसका कोई विचार नहीं करता है। तस्माद भारत आहा, अब भारत नाम लिया। हे भरत वंशोद्भव, हे भरत कुलावतंस, हे राजा परीक्षित, जो श्री हरि हैं, वो सर्वात्मा है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। इसलिए तुम्हारे पास 3 इंद्रियां हैं। 3, एक है ज्ञानेंद्रियां, एक है कर्मेंद्रियां और एक है अंतःकरण। तो तीनों में से एक एक ले लिया, मैंने उपलक्षण के रूप में। श्रोतव्य, अब श्रवणेन्द्रिय जो है ज्ञानेन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रियों को भगवान में लगाओ। और कीर्तितव्यश्च, और जो वाग इंद्रिय है वो कर्मेंद्रिय है, तो कीर्तन करना चाहिए। और अंतःकरण स्मर्तव्यश्च क्षता भयम, अगर अभय चाहते हो तो अंतःकरण से स्मरण करो, ज्ञानेन्द्रिय से श्रवण करो और कर्मेंद्रिय से कीर्तन करो। मरणासन्न व्यक्ति को यही करना चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, सांख्य योग के द्वारा, सांख्य माने ज्ञान मार्ग और योग माने कर्म मार्ग। गीता का जितना थोड़ा भी जो अध्याय करते हैं वो इस बात को जानते हैं। सांख्य का प्रयोग ज्ञान में किया गया है और योग का प्रयोग कर्म योग में किया गया है। और सांख्य योगाभ्याम माने ज्ञान मार्ग के द्वारा और कर्म मार्ग के द्वारा भी यही सिखाया जाता है। जो अपने धर्म में परिनिष्ठित हो, स्वस्व धर्म में परिनिष्ठित होने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको भी ये चाहिए कि ये निश्चय करें कि हमारे इस ज्ञान का और हमारे इस कर्म का चरम फल क्या है, माने क्या मिल जाए तो जीवन भर हमने जो किया है वो सफल हो गया। एक प्रश्न है बड़ा सुंदर, हमें बड़ा सुंदर शरीर मिला है, साधन मिले हैं, तो हमें क्या मिल जाए जो हम ये समझें कि हमारा जीवन सफल हो गया। तो सुखदेव भगवान कहते हैं जन्म लाभा परह पुंसाम। ये पंक्तियां हृदय में लिखने लायक हैं
जीव के जन्म का सर्वश्रेष्ठ लाभ यही है कि अंते नारायण स्मृति ही, कि अंत में भगवान की याद आ जाए। सारे जीवन में किए गए सकल सत्कर्मों का, दान जप तप मंत्र तीर्थ यज्ञ व्रत का सारा फल यही है कि अंत समय में किसी तरह भगवान की याद आ जाए। अगर भगवान की याद ही नहीं आई तो हमने श्रम तो बहुत किया लेकिन हमको फल प्राप्त नहीं हो पाया। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अन्ते क्या बात है, अंत में नारायण की स्मृति आ जाए तो जन्म लाभ, तो जन्म का लाभ मिल गया। और परह लाभ, परह माने सर्वश्रेष्ठ लाभ मिल गया। जन्म लाभ परह पुंसाम, पुंसाम जीवानाम, केवलम पुरुषाणाम न, स्त्री पुरुषाणाम सर्वेशाम, समस्त जीवों के जन्म का यही लाभ है कि अंत में भगवान की याद आ जाए। आपने कथा ही तो सुनी है, आगे परा गीधपति देखा। अब जटायु कौन है? पशु है ना, पक्षी है और मरा हुआ मांस खाने वाला है, लेकिन रावण ने पंख काट दिए हैं, बिल्कुल मरणासन है, लेकिन प्राण कैसे त्याग हैं जब तक रघुनाथ का दर्शन न हो जाए। तो भगवान जा रहे थे तो आगे परा, आगे पड़ा है गीधपति देखा और सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान के चरणों की रेखाओं का स्मरण कर रहा है। भगवान ने गीध को गोद में उठा लिया। आपका हम जो है शरीर रखते हैं, आपको जीवित करते हैं। नहीं नहीं प्रभु, राम कहा तनु राखहु ताता। हे तात, शरीर रख लो तो मुख मुस्काई कही तेही बाता। मुख मुस्का के क्या बोले कि जा सुनाम बल शंकर काशी और दे तो सब ही शुभ गति अविनाशी और सोम लोचन गोचर आगे नाथ देह राखों के ही खागे। जिसके नाम के बल पर शिवजी काशी में लोगों को गति देते हैं, वही हमारे सामने खड़े हैं। हम शरीर कैसे रखें? इसलिए जो लोग निर्गुण के उपासक हैं वो भी महाराज निर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे है। तो सर्वथा निर्गुण हो गए हैं वो भी भगवान के गुणों को कथन में बड़ा रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। और सुनो, ये मत समझना कि तुम्हारा समय थोड़ा है तो इतने 7 दिन में तुम अपना कल्याण कैसे करोगे। राजन सुनो, एक राजा थे, उनका नाम था खट्वांग। क्या नाम था? हाँ, ये राम जी के पूर्वज थे खट्वांग। तो खट्वांग के पुत्र थे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र थे पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के पुत्र थे दिलीप, दिलीप के पुत्र थे रघु, रघु के पुत्र थे अज, अज के पुत्र थे दशरथ और दशरथ के पुत्र थे प्रभु राम। इस खट्वांग नाम के महात्मा राम जी के पूर्वज थे और इन्होंने बाबूजी देवताओं की मदद की। मतलब मनुष्यों की तो कोई कर सकता है, वो इतने समर्थ थे कि देवता लोग बोले हमारी राक्षसों से आप रक्षा करो। तो इन्होंने बड़ा पराक्रम किया, समस्त राक्षसों का संहार कर डाला। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज कुछ वरदान ले लो, कुछ दक्षिणा लो। बोले यही दक्षिणा बताए दो कि हमारी आयु कितनी शेष है, अभी कितना जिएंगे। तो देवता लोग बड़े निराश हुए क्योंकि आयु तो उनकी केवल 2 घड़ी शेष थी। 2 घड़ी, 1 घड़ी में आज के हिसाब से 24 मिनट होते हैं और 2 घड़ी माने अर्थात मुहूर्तम घटिका द्वयम, एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती है। तो खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा यत्त्वे यत्ता मिहायुषः
मुहूर्तात, कितना बचा है? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त माने 2 घड़ी। अब कैसे कल्याण कर लें 2 घड़ी में? 2 घड़ी में तो बिहारी जी के मंदिर में पहुंचना मुश्किल है। 2 घड़ी में कहो पाठक कोई नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या उपाय किया? भगवान सुखदेव कहते हैं इतना ही केवल सोच लिया कि मेरा संसार में भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं। तो जिसका कुछ न हो बाबूजी, क्या उसको कुछ छोड़ने लायक रहता है? बोलो, हमने क्या छोड़ा? भाई कथा करने आए, ये भी है, आसन भी है, मसनद है, माइक है, कुर्सी है, दरी है, लेकिन जब चले जाते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ छूट गया? कहां छूटा? कहीं नहीं। छूटता उसका है जिसका होता है, और जिसका है ही नहीं उसका छूटेगा कैसे? और जब छूटेगा नहीं तो बंधन कहां से आएगा? मोह कहां से आएगा? बस मुहूर्तात सर्वम उत्सर्ज्य, मुहूर्त उत्सर्जन कर दिया। उत्सर्जन क्या कहते हैं? जैसे हाथ पर बिच्छी चढ़ जाए तो कैसे झाड़ते हैं? जब विचार करते हैं एकदम झटकते हैं, चाहे इसमें लग जाए चोट भले लग जाए। बोलो राधे राधे। इसको कहते हैं उत्सर्जन करना। मैंने यूं झटक दिया कि हमारा कुछ भी नहीं है, न स्त्री है, न पुत्र है, न धन है, न जो है देह है, न गेह है, कुछ हमारा। और जितन जैसे ये पक्का निश्चय हुआ कि हमारा कुछ भी नहीं है, तो एक प्रभु ही हमारे। गतवान अभयम हरिम, तो जो मेरा था उसके पास चले गए, केवल 2 घड़ी में ही उनका कल्याण हो गया। तवापे तरहि राजेंद्र सप्ताहम जीवितावति। हे राजेंद्र, तुम्हारे तो जीवन की अवधि 7 दिन है, तुम क्यों घबरा रहे हो? बोलो, तुमको हम क्या सुनावें जिससे तुम आनंद करो? और देखो, अगर मुझसे पूछते हो तो विधियां तो कई हैं। एक विधि यह है कि आप आसन लगाइए, आसन लगा करके श्वास रोकिए, राधे राधे। और जब श्वास रोकोगे और बहुत देर बैठोगे तो फिर कोई बुला रहा है ये मन में हाँ निकाल दीजिए, या किसी से मिलना है ये विचार छोड़ दीजिए और इंद्रियों को जीत लीजिए। ये 4 शर्त हैं बाबूजी। जितासना, आसन जीत लो। जैसे बैठ गए सुखासन से 3 घंटे बैठे हैं, दर्द भी नहीं हुई, याद भी किसी की, कुछ खाने की इच्छा भी, किसी को मिलने का मन भी नहीं किया, समझो तुमने 4 काम कर लिए। बोलो राधे राधे। जितासना, आसन जीत लो। जितश्वास, जब आप बैठे हैं तो आपको घबराहट न होए कि हाय हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको विश्राम करना चाहिए। श्वास पर अधिकार हो। और जित संग, आसक्ति न हो, किसी से मिलने का मन न हो, बार बार मोबाइल देखने की इच्छा न हो, किसी का मैसेज आया है क्या? बोलो राधे राधे। जित संग और जितेंद्रिय, और कुछ खाने पीने की भी इच्छा न हो तो समझो इस तब क्या करेगा? जब यहां से मन ही हट गया, किसी से मिलना नहीं, कुछ खाना नहीं, कहीं जाना नहीं, तो स्थूले भगवतो रूपे, तो भगवान के स्थूल रूप में मनस संधारे, अपने मन को लगावे। और तब ये सोचे कि सारा जड़ चेतन जितना ये दिख रहा है बाबूजी, ये सब भगवान का स्वरूप है। और जब भगवान का स्वरूप है तो फिर महाराज अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल 7 लोक नीचे हैं। और भूर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये 7 लोक ऊपर हैं। भगवान की कटि प्रदेश से नीचे 7 लोक हैं, और भगवान के कटि प्रदेश के ऊपर 7 लोक हैं। और फिर ऐसी भावना करे कि जो भगवान का तलवा है वही पाताल लोक है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम और पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम, और भगवान के जो ऊपर का हिस्सा है पैर के वही रसातल है, ऐसा मन में चिंतन करना चाहिए। ये भगवान के स्थूल रूप का वर्णन सुखदेव भगवान कर रहे हैं। बोले महातलम विश्व सृजोथ गुल्फौ,
और पैर में के ऊपर वो जो हड्डी होती तिकोनी टखना जिसको कहते हैं, समझ लेना चाहिए यही महातल है। और तलातलम वही पुरुषस्य जंघे, और जो पिंडलियां हैं माने घुटने और टखने के बीच में पीछे की तरफ जो मांस है वही तलातल मान लेना चाहिए। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते है, और विश्वमूर्ति परमात्मा के दोनों जो घुटने हैं वही मान लेना चाहिए कि ये सुतल लोक है। क्या मानना चाहिए? हाँ, ऊरुद्वयम वितलम चातलं च, भगवान के जो ये ऊरु हैं, जंघाएं मोटी, कटि प्रदेश जो है यही वितल और अतल है। महीतलम तज्जघनम महीपते, और पीछे का जो स्थूल भाग है यही पृथ्वी है भगवान का, समझे। और नभस्तलम नाभिसरो गृणंती, जो आकाश है वही भगवान की नाभि है। उरस्थलम ज्योति रनिकमस्य, इन परमात्मा का जो उरस्थल है वही ज्योतिर्लोक है, और जो ग्रीवा है वही महर लोक है, और जो मुख है वही जनलोक है, और जो ललाट है वही तप लोक है, और जो भगवान का महाराज शिरोभाग है यही सत्य लोक है। ऐसा मन में विभावना करनी चाहिए। और उसके बाद सोचना चाहिए कि इंद्र आदि जो हैं ये भगवान की महाराज भुजाएं हैं, ये जो कान है यही दिशाएं हैं महाराज, जो भगवान की नासिका है यही अश्विनी कुमार है, ये भगवान के नेत्र हैं यही सूर्य है, भगवान का मन है यही चंद्रमा है, भगवान की बुद्धि यही ब्रह्मा है, और भगवान का अहंकार यही शिव है। ऐसा सोचना चाहिए। चराचर जीव जो भी हैं वो सब भगवान के अंगों से प्रकट हुए हैं। ये मेघ नहीं है, ये तो भगवान के महाराज केश हैं काले काले। ये वृक्ष नहीं है, ये भगवान के लोहे हैं। ये नदियां नहीं है, ये भगवान की नशें हैं। ये सागर नहीं है, ये तो भगवान का उदर है। ये पर्वत नहीं है, ये तो भगवान की अस्थियां हैं। ऐसा मन में विचार करना, और जब ऐसा जब विचार कर लोगे तो तुमको सर्वत्र परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई पड़ेगा ही नहीं। ये मेरा कथन नहीं है, सुखदेव भगवान बोले एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टाम स्मृतिम। जब पहले ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते थे और उनको कोई ज्ञान नहीं मिला, तो इसी धारणा को पहले आत्मयोनि ब्रह्मा ने किया गया था, और उन्होंने नष्टाम स्मृतिम प्रत्यवरुध्य तुष्टा, और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उनको ये महाराज स्मृति मिली थी। सही बात तो ये है कि संसार में कितना भी हम भ्रमण कर लें, कितना भी प्राप्त कर लें, लेकिन रहते अधूरे ही। बोलो राधे राधे। सहमत हैं बाबा जी की नहीं? कोई पूर्ण है क्या? और जितना हमको सुख देता है वो भी हमको त्यागने योग्य है, और जो दुख देता हो तो त्यागने योग्य है ही। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा हो बाबू जी, और नंगे पैर जा रहा हो, और उसके बबूल को कांटा घुस जाए 1 इंच, अब दूर दूर तक कोई गांव नहीं है तो बैठ जाएगा वहीं, आए रे कांटा घुस गया। अब जब उससे देखा नाखून से तो पकड़ में नहीं आया तो क्या करेगा? एक वैसे ही कांटा और खोजेगा, उससे नुकीला, उससे भी मजबूत, और उससे वो हिलावेगा, खुट खुट करेगा, और धीरे से उस कांटे को निकाल लेगा। अब उसके हाथ में 2 कांटे हैं, एक सुख देने वाला, एक दुख देने वाला। अब ये विचार करो, वो दोनों फेंकेगा कि एक जेब में रख लेगा? अतः कबीर नाम सुयावदर्थ। इसे हे राजा परीक्षित, मरणासन्न व्यक्ति को चाहिए कि संसार के पदार्थों को उतना ही अपना समझे इतने से उसका काम चले। पहले पुराने जमाने में बाबूजी थाली जो होती थी वो खड़ी कोर वाली होती थी, अब तो यूं होती ओंठों जैसी। तो उसी थाली में किनारे एक कंडी या लकड़ी का कुछ तक कंकड़ लगा लेते थे, टेढ़ा कर लेते थे, आधे में दाल परस लेते थे, और ऊपर के हिस्से में चावल धर लेते थे, साइड में थोड़ी सूखी सब्जी, ऊपर रोटी, एक ही थाली में पूरा भोजन हो जाता था।
हो जाता था कि नहीं? कभी देखा है आपने ऐसा? अच्छा, तो जो एक थाली में खाएगा उसको कई मांजनी पड़ेंगी, और जो 4 कटोरी रखेगा हमारी तरह। तो अगर ये नियम हो कि जो खाएगा वो अपने मांज के धर दे, तो सुखी कौन रहेगा? जो कम से कम बर्तन लेगा, और सबसे सुखी वो रहेगा जो हाथ पे ही कहेगा कि भैया तुम्हारे यहाँ बहुत बढ़िया सूखी सब्जियां बनती हैं, तुम ऐसा करो 4 रोटी नीचे रख दो और ऊपर धर दो सब्जी, और उसके बाद पहले यूं खाएगा, फिर तोड़ तोड़ खाएगा, तो उंगली में पानी पिएगा और मुंह से खड़ा हो जाएगा। उसको तो कुछ भी काम करना नहीं है। ये सुखदेव भगवान की वाणी। अतः कभी ही इसलिए बुद्धिमान हो गए कि नाम सुयावदर्थ, संसार के पदार्थों में उतना ही लगे, यावान अर्थ, इतने से तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। समझे? ज्यादा नहीं करना चाहिए। स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि। और इसमें देखो एक बात और सुने ना बाबू, ये ध्यान रखना, ये उपदेश राजा परीक्षित को किया जा रहा है, जो राज्य छोड़कर आया है, जो कोष छोड़कर आया है, जो सेना छोड़कर आया है, जो पत्नी पुत्र छोड़कर आया है। ये उपदेश सामान्य गृहस्थ के लिए नहीं है। अगर सामान्य गृहस्थ केवल उंजली में भोजन करेगा और उसके यहाँ अतिथि आ जाएगा तो काहे भोजन कराएगा? ये उपदेश है ही नहीं। हाँ, वो जानता रहे सामान्य गृहस्थ भी कि ये सब साधन जरूर हैं, लेकिन ये हमारे नहीं हैं, ये सब परमात्मा की लीला है, ये जानता रहे। पंजाब में एक नगर है फिरोजपुर, तो वहाँ एक बंशीधर नाम के संत रहते थे। उनको लोग निर्धन कहने लगे थे, तो एक चोला बनवाते थे। चोला माने जो बिल्कुल टखने तक होता था, एक एक झंगोला, एक है, और एक लंगोटी 2 पट्टी की रखते थे। और जब प्रातः काल उठते 4 बजे, जो चाहे कितनी ठंड हो चाहे इतनी गर्मी हो, वो चोला उतार के रख देते कुटिया में, और वैसे ही जाते और शौचालय करके और स्नान करके वो 2 पट्टी केवल टांग देते, 2 पट्टी लगा लेते। इतना ही सामान था। धीरे धीरे वो चोला धोते कभी नहीं थे, काला पड़ जाता था, चिकना हो जाता था मैल से। तो किसी भगत की जब श्रद्धा बनी तो नया चोला ले आता था, तो वो चोला उतार के उसको दे देते थे और नया वाला पहन लेते थे। जीवन भर उन्होंने ऐसे ही जीवन जिया, दूसरा कोई वस्त्र उन्होंने नहीं रखा। ये उनके लिए ठीक था, लेकिन सहदगृहस्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सुखदेव भगवान जो यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं, ये ध्यान देना चाहिए अच्छे श्रोताओं को कि उपदेश राजा परीक्षित के लिए है, जो समस्त अपना संसार और संपत्ति छोड़कर आए हैं। तो उसकी व्यर्थता का निरूपण करने के लिए कि तुम्हारा नहीं है, ये उपदेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सिद्धे न्यथार्थे नयते तत्र। अगर उंजली में पानी पीने से काम चल जाए तो पात्र का संकलन योगी को नहीं करना चाहिए, योगी के लिए है ये। बोले कैसे? बोले सत्याम छितौ, जब इतनी बड़ी धरती है तो किम कशिपो प्रयास ही, तो फिर बिस्तरे की क्या आवश्यकता है। अब बाहु स्वसिद्धे, जब भुजा सिद्ध है अपने पास है तो उसी को रख लो सिर के नीचे। उपबर्हणै किम, फिर आपको तकिए की क्या जरूरत है। और सत्यंजलौ, उंजली के होते हुए किम पुरुधान्न पात्या, अन्न पात्री की थाली की क्या आवश्यकता है। और दिग्बल कलादो सत्य किम दुकूलै, और जब दिग्गज दिशाएं हैं वलकल बना लो, इनको वस्त्र बना लो, अलग अलग से तुम्हें दुकूल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है एक चिंतन है। और कुछ लोग, अब देखिए यहीं पर प्रवचन बदल दिया, तो कुछ जो साधक हैं वो इस स्थूल शरीर में, भगवान का स्थूल शरीर है, वृक्ष है, नदी है, पर्वत है, इसमें धारणा करते हैं। और केचित, और हे राजन, कुछ लोग मरणासन ऐसे होते हैं जो स्व अंतर हृदयावकाशे, जो अपने हृदय के अंदर परमात्मा का चिंतन करते हैं कि वो 9 इंच के हैं,
और वो हमारे हृदय में बैठे हैं, बढ़िया पीताम्बर पहने हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, अंग अंग में आभूषण है, कौस्तुभ मणि तो सूर्य को भी तिरस्कृत करने वाली है, क्या उनके दिव्य केश हैं। इस तरह से श्री लक्ष्मणम सारे आभूषणों का सुखदेव भगवान ने वर्णन किया। कुछ लोग अपने अंतःकरण में ऐसे परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो दो चिंतन हो गए, एक तो प्राकृतिक जो जगत है प्रपंच, इसमें परमात्मा की धारणा करना, और एक अंतःकरण के अंदर ही परमात्मा की धारणा करना। एकांत में बैठ जाए और धारणा करे। तो धारणा कैसे करे, ध्यान से सुने, ये बड़ा कठिन विषय है। धारणा कैसे करे? पहले भगवान के नख में ध्यान लगाओ। जब अंदर में भगवान को रखोगे तो उनके अंगों का दर्शन करोगे कि नहीं? तो पहले कहाँ मन लगाओगे? नख में। और जब नख से मन हटे ही ना तो समझ लो तुम्हारा मन वहां जम गया, और जब जम जाए तब उसके ऊपर टखने में लावे, तब पिंडली में लावे, तब कटी में लावे, तब नाभि में लावे। जितम जितम स्थान मपोहि धारे, जिस जिस स्थान में मन टिकता जाए उसका त्याग करके दूसरे में लगाए। और जब एक में नहीं लगा तो दूसरे में कहाँ से लगाओगे? अज्ञानी विद्यार्थी की तरह कि पहला सूत्र तो याद नहीं हुआ, अगला पढ़ाई दीजिए। अरे पहले वाला तैयार करो ना। तो जितम जितम स्थान मपोहि धारये, परम परम शुद्धति धीर यथा यथा। यथा यथा, जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाए वैसे वैसे अंत में भगवान के मुखमंडल तक पहुंचना चाहिए। कुछ लोग हे राजन इस प्रकार से भगवान के स्वरूप के ध्यान की बात करते हैं। और कुछ योगी ऐसे होते हैं, देखिए कैसी सुंदर साधना है भागवत में। भागवत तो उपनिषदों से आगे की बात करती है। कुछ योगी ऐसे होते हैं कि वो ध्यानवान नहीं करते, राधे राधे, ना तो वो स्थूल जगत का भगवान के रूप में ध्यान करते हैं, और न वो अंतःकरण में भगवान के सगुण साकार रूप की कल्पना करते हैं। वो और आगे की बात है। वो कौन है? वो कौन है? तो कहते हैं कि वो लोग अपने अंतःकरण, वो जो कल हमने 6 चक्र बताए थे, उन चक्रों में मन आसन जमा के वो बैठ जाते हैं, और उसके बाद मूलाधार चक्र से प्राणवायु को उठाते हैं। केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं। वो वहां न कोई रूप है, न कोई वहां पर जो है वेश है, न कोई किसी प्रकार का वहां स्वरूप है, केवल वह प्राण वायु में रमे हुए हैं। और प्राण वायु को उठा करके स्वपार्शनापीड्य गुतम, पार्शनी कहते हैं एड़ी को, तो ऐसा आसन लगावे कि एड़ी जो है वो मलद्वार को आच्छादित कर ले, और उससे उसको आपीड्य, उसको दबा करके, और ततः अनिलम, उसके बाद वहां से जो वायु है उसको ऊपर को उठावे, और स्थानेषु षष्ठो नमयेत् चित्तक्लमः, और 6 स्थानों की ओर उनको उठावे धीरे धीरे। महाराज उसी को मूलाधार चक्र भी कहते हैं। मूलाधार चक्र से उठा करके लावे तो महाराज स्वाधिष्ठान में लावे, और स्वाधिष्ठान से मणिपुर में लावे, मणिपुर से अनाहत में लावे, अनाहत से विशुद्ध में लावे, विशुद्ध से आज्ञा में लावे, और आज्ञा से सहस्रार में लावे, और शिस्त्वा मुहूर्तार्ध, और सहस्रार चक्र में जब प्राण आए जाएं तो मुहूर्तार्ध, आधा मुहूर्त, एक घड़ी वहीं रुका रहे, और उसके बाद निर्भिद्य मूर्धन, और फिर वो मूर्धा को निर्भिद्य भेदन करके और विसर्जित परम गतः, परमात्मा को प्राप्त करे। ये बिल्कुल सद्य मुक्ति है। कैसी मुक्ति है? हाँ, आपको एक बड़ी गोपनीय बात है। युधिष्ठिर ने पूछा, आपने बाबूजी क्योंकि बहुत कर्मकांड किए हैं, तो मरने के बाद एक कर्म होता है जिसको कहते हैं नारायण बलि, सुने हो ये? तो नारायण बलि किसकी करनी चाहिए? तो आजकल प्राय पुरोहित वो बताते हैं कि जिनकी अल्प मृत्यु हुई हो उनके लिए नारायण बलि का विधान है। लेकिन सब पितामह भीष्म से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया
कि आप कृपा करके ये तो बताओ कि अल्प मृत्यु की परिभाषा क्या है। क्या क्या होती है अल्प मृत्यु? जब हम कथाएं सुनते हैं, अब आप बताओ, अभिमन्यु 16 वर्ष में मारे गए, तो आजकल के लोग तो उसको अल्प मृत्यु ही कहेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड था। अल्प मृत्यु किसे कहते हैं? पितामह भीष्म ने कहा, द्वौ पुरुष व्याघ्र सूर्य मंडल भेदिनौ, दो ही ऐसी मृत्यु हैं जो अल्प मृत्यु नहीं होती, केवल दो। वो कौन कौन? परिव्राड योग युक्तस्थु रणे चाभिमुखे हतः। इसी क्रम से अपने पाशनी के द्वारा अपने छिद्रों को दबा करके और मूलाधार चक्र से और वहीं स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा होते हुए सहस्रार दल को फोड़ करके जो जाते हैं, वो सूर्य मंडल को भेदन करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं। वही मृत्यु सर्वश्रेष्ठ। और दूसरी मृत्यु है रणे च अभिमुखे हता, कि रणभूमि में, ये जानते हुए भी जब हमारी मृत्यु निश्चित है फिर भी आगे बढ़ता ही चला जाता है और अपने वक्षस्थल पर महार प्रहार सह करके जो हंसते हंसते प्राण दे देता है, योगी की गति उस योद्धा की। हाँ, योगी गति मानी जाती है, लेकिन उसके अंदर मरने की कोई हिचकिचाहट न हो। क्या इसका वहां निरूपण किया गया है महाभारत में, जब पूछा गया है कि यहाँ जो मरे हैं इस युद्ध में उनमें किनकी क्या गति हुई है, तो उन्होंने बताया है कि जो ऐसे मरे उनकी ये गति, ऐसे मरे उनकी ये गति, ऐसे मरे उनकी ये गति। और जो किसी भी तरह से मर गए थे वो उत्तर कुरुक्षेत्र में जन्म लेंगे, उनको जन्म की बात बताई। कुछ ब्रह्मलोक को गए हैं, समझे, कुछ देव स्वर्ग लोक को गए हैं, अलग अलग विधियां वहां बताई गई हैं। कुछ लोग इसलिए मरे हैं कि वो नौकर हैं, उनको लड़ना है तो मरना ही है, ये सोच करके जो मर गए हैं उनको स्वर्ग लोक मिलेगा। और जो लोग मृत्यु को अपना आभूषण समझ करके हंसते हंसते मरे हैं वो ब्रह्म लोक को जाएंगे। इस तरह से वहां बताया गया। तो इसके अतिरिक्त जितनी मृत्यु है वो सब अल्प मृत्यु है। अल्प मृत्यु माने मरना न चाहे मर जाए। बोला राधे, मरना, जैसे अभी भाई जी ने बताया कि दादाजी ने कहा कि लाओ हमको गंगा जल तुलसी दल दे दो, अब हम जाने वाले हैं, ये है ब्रह्मलोक को भेदन वाली मृत्यु। वो तो तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन जो कहता नहीं दवा दे दो हमें किसी तरह बचाए लो, बोल राधे राधे, और फिर भी मर जाता है, उसकी अल्प ही मृत्यु है। उसकी तो गति नारायण बलि से ही होती है, इसलिए उसकी नारायण बलि करनी चाहिए। इसलिए एक होती सद्या मुक्ति, एक होती कर्म मुक्ति। तो ये जो 6 चक्रों को भेद करके योगी ब्रह्मांड में को तोड़ करके जाता है ब्रह्मलोक, इसका नाम है सद्या मुक्ति। क्या है? और एक होती क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति क्या है कि जो हमने सत्कर्म किए हैं उन सत्कर्मों के बल पर हमको लोकों में रहने की जगह मिली, रिजर्वेशन हुआ है बाबू। आपने शायद कथा सुनी होगी, वैसे तो तुलसी बाबा ने तो परशुराम जी को स्वयंवर में ही बुलाया, लेकिन अन्य रामायणों में स्वयंवर में नहीं आए। वाल्मीकि में तो स्पष्ट है कि जब विदा करके जानकी जी को ले आए दशरथ जी और अयोध्या बिल्कुल पास में आ गई, तब उसी समय आंधी की तरह परशुराम जी वहां आकर के प्रकट हो गए और उन्होंने राम जी से कहा कि तुम बहुत बलवान हो, तुमने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, आओ हमसे भी युद्ध करो। तो दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने की कोशिश की, तो हस्तेन वारयामास नृपम दशरथम मुनि, तो राजा दशरथ को यूं हटा दिया, मैंने उनकी बात ही नहीं सुनी, सीधे राम से बात करते हैं। तो राम जी से कहा ये है धनुष देखो, तो राम जी ने यहाँ तो यदि अपना धनुष दिया है और वहाँ राम जी को ललकारा है, तो राम जी ने अपना धनुष चढ़ा दिया और जब बाण रख दिया और उसमें से जब तेज निकलने लगा, तब परशुराम जी जान गए
कि गलत जगह मैं भिड़ गया, तो स्तुति करने लगे। तो भगवान राम कहते हैं मुनिवर, राम का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही तो बात है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही भांति चला हनुमाना। जब समुद्र के ऊपर भगवान ने बाण निकाल लिया, संधाने प्रभु विशिखी कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। तो कनक थार भरी मणि गनि नाना, और विप्र रूप आयो तजिबाना। काटे ही पहे कदरी फरई, कोटि जतन को सींचो, विनयन मान खगेश सुन, डाटे ही पै नवनीचो। जब महाराज बाण चढ़ाए दिया, फिर तो धनुष जो है वो समुद्र जो है वो बहुत डर गया, चरणों पे गिर गया। सब है सिंधु कही पद प्रभु केरे, चमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनर जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आयस जय काज सहाई, सोच से ही भांत रहे सुकुलाई। प्रभु बल कीन मोह सिक देनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतरी कटकड़ो मोर बढ़ाई। प्रभु अज्ञा अपेल स्तुति गाई, करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। कहा वो तो ठीक है, अब तुम प्रार्थना कर रहे हो और हम 3 दिन प्रार्थना करते रहे, तब तुम आए नहीं। अब हमने तो बाण चढ़ा दिया, और ये बाण तो विफल हो ही नहीं। तब समुद्र कहता, यही शर्म उत्तर तटवासी, हत हुनाथ नर खल अगरासी। इस बाण से हमारे उत्तर तट पर निवास करने वाले बड़े राक्षस हैं, पापी, उनको मारो। तब भगवान ने देखी राम महाराज जो है तुरत ही हरि राम रघुबीरा, उनके वीर देख करके प्रभु ने उस बाण से उनका नाश किया। तो भगवान का बाण कभी विफल नहीं होता। अब परशुराम जी हैं ईश्वरावतार, उनके ऊपर बाण चढ़ाया और उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा करो। तो भगवान बोले अब कैसे क्षमा करें, अब तो बाण चढ़ गया। तब क्या कहा भगवान ने कि तुम्हारे पास 2 वस्तुएं हैं, एक तो तुम मन की गति से कहीं भी आ जा सकते हो, और दूसरे तुमने अपने पुण्य से अनेक लोगों को जीत लिया है। जब आप शरीर का त्याग करेंगे तो उन लोकों में आपको निवास मिलेगा। या तो हम इस बाण से आपके लोकों का नाश करेंगे, या आपकी गति का, बोलो क्या नाश करें। तब परशुराम जी ने कहा कि आप हमारी गति मत नष्ट करो, हम इन मनुष्यों में नहीं रहना चाहते। हम तो रात्रि में महेंद्र पर्वत पर ही जो है निवास करते हैं। कश्यप ऋषि ने हमसे कहा था कि तुम पृथ्वी पर मत रहना, तो गति मेरी मत छीनो, हमारे लोक छीनो। तब राम जी ने बाण चलाया और परशुराम जी ने जो जो लोक जीते थे उन सब का नाश कर डाला। इसीलिए आज भी परशुराम जी को धरती पर ही रहना पड़ रहा है। आज भी महेंद्र पर्वत पर वो निवास करते हैं। महाराज ये राम जी का चमत्कार है। तो जो लोग महाराज अपने सत्कर्मों के द्वारा जीते गए लोकों में जाना चाहते हैं, और ब्रह्मलोक भी उन्होंने जीता है, तो वो लोग भी अपने अन्य लोकों में जाते हुए कर्म के अनुसार और क्रमशः मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो एक तत्काल योगी की तरह मुक्त होते हैं, एक क्रम से मुक्त होते हैं। अलग अलग जो है ये दोनों विधियां हैं। महाराज एताम गतिम भागवतीम गतो यह, ये भागवती गति है, भगवान के द्वारा ही निरूपित की गई ये गति है। सभी पुनर्नेह विसर्जतेंग, महाराज उसको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। एते सती ते नृप वेद गीते त्वया विपृष्टे सनातने च। सुखदेव भगवान कहते हैं तुमने मरण के निकट पहुंचे हुए जीव के लिए कर्तव्य पूछा था, तो हमने वेद निरूपित ये 2 गतियां तुमको बताई। इस मार्ग से भी मरणासन्न व्यक्ति जा सकता है और इस मार्ग से भी मरणासन्न व्यक्ति
जा सकता है। ये वही पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठः आराधितो भगवान वासुदेव। ये दोनों गतियां भगवान वासुदेव ने ब्रह्मा जी के पूछने पर पहले बताई थी, वही दोनों गतियां मैंने आपको बताई हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा, अच्छा जो मरणासन्न व्यक्ति भगवत प्राप्ति करना ही न चाहता हो, पुनः पुनः जन्म ही लेना चाहता हो, जो मरणासन्न व्यक्ति मुक्त होना ही न चाहता हो, उसको ब्रह्मलोक अच्छा ही न लगता हो। ब्रह्मलोक तो अच्छी चीज थोड़ा है, वहां न खाना है, न पीना है, न माला सूखती है, न वस्त्र गंदे वस्त्र नहीं बदले जाते। अब बोलो, ये भगवान एक बार पीतांबर पहने, दोबारा कभी मॉल से कोई नई ड्रेस मिली आज तक? मिली? एक ही सेट, दूसरा आज तक सेट ही नहीं मिला। बोलो राधे राधे। बड़े लोग भी अपनी कार 2-3 साल में बदल देते हैं, लेकिन भगवान की जो एक बार गाड़ी आई वो फिर दोबारा बदली ही नहीं गई। उनके पास बैल ही रह गया, उनके पास गरुड़ ही रह गया, उनके पास मोर ही रह गया, उनके पास चूहा ही रह गया, और आप लोग तो फिएट और एम्बेसडर से इनोवा तक पहुंच गए। बोलो राधे राधे। मनुष्य कितना सुख भोगता है सोचो। तो ब्रह्मलोक में क्या धरा है बाबू, स्वर्गलोक में क्या धरा है? एक जैसा जीवन अगर किसी के बना दिया जाए तो नीरस हो जाएगा कि नहीं? बेकार हो जाएगा। इसे जो लोग नहीं जाना चाहते हैं उनके बारे में बताओ। बड़ा सुंदर प्रश्न है। जो लोग यहीं रहना चाहते हो मरणासन्न, वो क्या करें? उनको बताओ। राधे राधे। ये शास्त्र सत्य है, तो सत्पुरुष की संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान विवश है। भगवान स्वतंत्र नहीं है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में स्पष्ट पंक्ति है, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन हूं। यह स्वतंत्र इव द्विजा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं स्वतंत्र, 9वें स्कंद में भी यह अम्बरीश के प्रसंग में बात आई है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो भगवान तो विवश है। ऐसा नहीं है कि जो है आपकी वासना और आपकी कामना जो है इतनी परिपक्व और सात्विक हो और भगवान उसको पूर्ण न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबूजी, जो जीवन भर रोगी रहा है वो तो मरणासन्न यही सोचेगा अगले जन्म में स्वस्थ रहें। बोलो, जिसकी स्त्री लड़ाकू मिली हो, आप लोग तो जानते ही नहीं, ऐसी ऐसी लड़ाकू होती है कि जब तक लड़ न लें 2 घंटा तब तक उनकी रोटी न पचे। तो यही ना सोचेगा अगले जन्म में सीधी शादी मिले। जिसकी संतान नहीं हुई होगी अगले जन्म में पुत्र ही न चाहेगा। जो भूखा ही बढ़ता रहा होगा अगले जन्म में भोजन ही न चाहेगा। इसलिए तुमने पूछा कि साधारण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो सुनो, ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम, जो ब्रह्मतेज की कामना करता हो। बापूजी का उत्तर है ये पूरा। जो ब्रह्मतेज की कामना करता हो उसको भगवान ब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए मरते समय। और जो इंद्रियों की पुष्टि चाहता हो, इंद्रियों की पुष्टि क्या है कि भोजन बहुत बढ़िया धरा है और तुम सूखे खाए रहे हो क्योंकि पचाने की हिम्मत ही नहीं। बोलो राधे राधे, है ना। तो इंद्रियों को पुष्ट करना चाहते हो तो अंत समय में इंद्र का चिंतन करना चाहिए। संतान की कामना वाले को प्रजापतियों की और लक्ष्मी की कामना वाले को माया देवी का चिंतन करना चाहिए। जो तेजस्वी बनना चाहते हो वो अग्नि देवता का, और जो संसार के समस्त पदार्थ अच्छे अच्छे चीजें घर में रखना चाहते हैं, खूब सामग्री, उनको वसुओं का चिंतन करना चाहिए। जो बड़े बलवान होना चाहते हो उनको चाहिए कि रुद्रों का चिंतन करें। और जो अन्न की कामना करते हैं तो अन्नाद्य कामः अदितिम, तो माता अदिति का चिंतन करना चाहिए। स्वर्ग की कामना से अदिति के पुत्रों का, और राज की कामना से विश्व देवताओं का चिंतन करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति पृथ्वी का जो है राजा या पृथ्वी बहुत ज्यादा चाहता हो उसको संध्या देवी का चिंतन करना चाहिए। बहुत आयु चाहने वाले को महासुनी
कुमारों का और बहुत पुष्ट होने वाले को इला देवी का चिंतन करना चाहिए। जो संसार में प्रतिष्ठा चाहता हो वो अंतरिक्ष देवता का चिंतन करे, और जो बहुत सुंदर बनना चाहता हो उसको चाहिए कि वो गंधर्वों का चिंतन करे। बहुत सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी का चिंतन करना चाहिए, और पति पत्नी में अगर प्रेम चाहता हो तो भगवती पार्वती का चिंतन करना चाहिए। कितनी सुंदर बात है। यश का की कामना के लिए यज्ञ भगवान का, और खजाने की कामना के लिए प्रचेता का चिंतन करना चाहिए। जो लोग विद्या चाहते हो, आपने जो चिंतन जीवन, जो व्यक्ति धन को कोष चाहता है ना भाई जी, वो उसी समय नहीं चाहेगा, वो जिंदगी भर कोष ही सोचता रहा है। क्या? अच्छा, दूसरी बात ये है, अंत समय में वह चिंतन आता है जो आपको सबसे प्रिय हो। भगवान सबसे प्रिय होंगे तो भगवान की याद आएगी, पत्नी सबसे अधिक प्रिय होगी तो पत्नी की याद आएगी, पुत्र सबसे अधिक प्रिय होगा तो पुत्र की याद आएगी। एक सच्ची घटना है, लुधियाना में, मैं पंजाब जाता रहता हूँ कथा के संबंध में, तो लुधियाना में बाबूजी एक वृद्धा थी, ये पुरानी बात हो गई है, और उसका पुत्र सेना में कैप्टन था, पति था नहीं और कोई संतान थी नहीं। जब वो मरणासन्न हुई तो अपने बड़े प्यार से अपने पुत्र को कहती थी बल्लू। क्या कहती थी? तो कहती साडा बल्लू किथे, साडा माने मेरा, साडा बल्लू किथे, साडा बल्लू किथे। अब बेहोश हो रही है, पड़ोसी आ रहे हैं, माई राम राम कह, राम राम, राम राम कह, बल्लू मत कह, अरे राम नु भाला। आहा, राम नु भाला माने राम को लगाओ आग, राम नु भाला, साडा बल्लू किथे, साडा बल्लू किथे। और बल्लू को टार किया गया, उन्हें छुट्टी नहीं मिली, कोई बड़ी विषम परिस्थिति। तब बल्लू के ही वस्त्र पहना करके वैसा ही एक लड़का ला करके उस वृद्धा के पास झुका के रखा गया, और उसके कान में कहा पड़ोसियों ने, माई ले तो अड्डा बल्लू आ गया।